नमस्कार दोस्तों। आजकल मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। ऐसा बहुत जगह कहा जा रहा है। जैसे कि पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान को कहते हैं कि पाकिस्तान बाप है और बेटा है भारत। हालांकि वहाँ के पाकिस्तानी लोग सभी लोग जानते हैं कि बाप कौन है बेटा कौन है, लेकिन फिर भी यार मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों कहते हैं। अभी हम यहाँ पे अम्बेडकर जी की बात करते हैं। देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जितना सम्मान है उतना सम्मान है, उससे नीचे नहीं हो सकता है, क्योंकि भाई उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। अब देखिए, कई लोग ऐसा कहने लगते हैं कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। कई मैं इंस्टा पे ऐसे वीडियो देखता हूँ जहाँ पे श्री राम जी खड़े करके और अम्बेडकर जी को खड़े करके वर्सेस चलाया जाता है। यहाँ मैंने ये देखा है कि अम्बेडकर के पैर में श्री हनुमान जी फूल चढ़ा रहे हैं। ये चीज़ें कहाँ तक सही है? ये चीज़ें भाई मुझे तो कहीं तक सही नहीं लगती है। अब लोग इसमें भी कहते हैं कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। यार ये चीज़ पल्ले नहीं पड़ते क्या? कहाँ से क्या सोच के कहते हो कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है? इसका तो अगर कहीं पे भी चीज़ें वर्सेस कराना हो या कुछ भी लिखना हो कि भाई इसने उससे पंगा ले लिया, तो लेवल के हिसाब से होता है। यहाँ तो लेवल कहीं तक है ही नहीं, दूर दूर तक मिट्टी धूल कुछ भी नहीं है, फिर भी वर्सेस कराया जा रहा है, बाप बना दिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए, मैं अपनी बात करता हूँ। मैं तो भैया श्री राम का वंशज हूँ, ठीक है। हमारे भगवान श्री राम कई हज़ार साल पहले से हैं और आज भी हैं। लेकिन अगर हम अम्बेडकर जी के जन्म की बात करते हैं तो 14 अप्रैल 1891 है ना। चलिए एक बार फिर भी गूगल सर्च कर लेते, क्या पता मैं गलत हो जाऊं। अम्बेडकर जी का, हाँ भाई ये देखिए 14 अप्रैल 1891 दिखा रहा है और अम्बेडकर ने कर दिखा रहा है। देख लो भाई, कोई गलत तो नहीं है। तभी अम्बेडकर वाले देख लो भाई, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। एक बार आप भी गूगल कर लेना, क्या पता मेरे में अलग दिखा रहा हो। तो 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ और हमारे भगवान श्री राम का कई हज़ार साल पहले जन्म हुआ, जो कि आज भी मौजूद है। और आप कहते हो कि उनके पापा, यार ये कहाँ से हो रहा है? क्या क्या सोच के कह रहे हो? प्लीज़ यार इसके बारे में ज़रूर बताना। और मेरे हिसाब से ये जो चीज़ें आप कर रहे हो ना, आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि किस लेवल तक आप कर रहे हो। सभी जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, बहुत गहराई से जानते हैं कि कौन क्या है, कहाँ से निकला है। अब उसके बारे में बार बार जड़ खोदूँ, बार बार चीज़ों को बताऊँ, तो भैया इतना तो मेरा दिमाग है नहीं। हालांकि तुम्हारे पास होगा दिमाग फालतू, बार बार पूछने के लिए। बार बार पूछने के लिए भी क्या मतलब, आँख मीच के तुम पता नहीं किन चीज़ों को मानते हो, किस पे विश्वास करते हो, मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो चीज़ें हो रही बहुत ज़्यादा गलत हैं। अब मुझे मालूम है कि कई अम्बेडकरवादी मेरे इस वीडियो के कमेंट में भी आएंगे, बोलेंगे कि तुम तो ऐसे कह रहे हो, ये गलत है, लेकिन फिर भी बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। बिना सर पैर की बात कुछ भी। और एक चीज़ मैंने देखी है, मैंने सभी जितने भीमराव अम्बेडकर जी को मानने वाले हैं, मैं भी मानता हूँ, सभी लोगों से मैंने एक प्रश्न किया था, जो लोग कुछ ज़्यादा ही मानते हैं, कि तुम्हारा क्या कहना है मुसलमान को लेकर, कि हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी क्या कह के चले गए उनको लेकर। उन्होंने अपने किताब में क्या लिखा है? कोई भी एक छोटा शब्द नहीं बोलता, कुछ भी नहीं बोलता, इग्नोर करके चले जाते हैं और ऊट पटांग बातें घुमा फिरा के हमें कहते हैं। यार तुम उनकी बात क्या फटती है, क्या चक्कर क्या है यार? तुम एक छोटी सी बात नहीं बोल पा रहे हो उनको लेकर। उनके बनाए हुए अगर रास्ते पे चल रहे हो तो भाई उनके बातों पे तो खरा उतरो, जो वो कहते थे उस पर तो खरा उतरो। आधी बात को मान रहे हो, आधी बात को टाल रहे हो, आधी बात को इग्नोर ही कर रहे हो। तो ये तो भाई मेरे हिसाब से कहीं से भी उनके रास्ते पे चलना नहीं हुआ, क्योंकि भैया हम तो श्री राम के वंशज हैं। जिस रास्ते पे वो चलते थे हम उस रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं सीना ठोक के कहता हूँ इस बात को, कुछ भी प्रश्न हो, कुछ भी बात हो, मैं खुले में फैक्ट के साथ जवाब दूंगा। फैक्ट जानते हो ना, फैक्ट के साथ जवाब दूंगा। और तुमसे छोटा सा यही प्रश्न कर रहा हूँ कि भाई हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी क्या कह के गए? फिर से कह रहा हूँ मैं, क्या कह के गए? फिर से प्रश्न कर रहा हूँ, फिर से पूछ रहा हूँ कि हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी क्या कह के गए थे मुसलमान को लेकर। प्लीज़ कुछ बातें घुमा फिरा के कमेंट में मत बोलना, सीधा सीधा बोल देना कि क्या कह के गए। और ये वर्सेस वाला यार, ये घटियापन घिनौनापन छोड़ दो। जब भी तो कानून को बदलने की बात करते हैं, और क्यों कर रहे हैं? इसीलिए तो कर रहे हैं। कानून बदलेगा तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा।